गाइस, टीवीएस की रॉनिन लेनी है या हंटर, अगर आप इसी डिसीजन में कंफ्यूज हैं तो आज मैं आपके लेके आऊँ ऐसे 5 मेजर रीजंस जो आपको मजबूर कर देंगे टीवीएस रॉनिन को खरीदने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। हंटर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, हंटर की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, सीट हाइट कम है, तो छोटे राइडर्स के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी हाइट ऑलमोस्ट कह लीजिए अगर 5'6" से ज़्यादा है या 5'7" से ज़्यादा है तो हंटर से बेटर कंफर्ट आपको इसमें मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सीट कितनी, मतलब आपको वो दिख रही होगी, स्पंजी है, और एक तरह से अगर बोलूँगा स्टिफ्स नहीं बोलूँगा, सबसे बड़ी बात तो ये है चलाने में बढ़िया है, जो कि आपके हाईवे के एक्सपीरियंस को, अगर आप इसको सिटी टू मतलब इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं बेसिकली, तो उसके एक्सपीरियंस को ये अच्छा कर सकती है। नंबर 2, इसका ऑयल कूल्ड 225 सीसी का इंजन। आज की डेट में ऑयल कूल्ड इंजन बहुत कम बाइकों में मिलता है, लेकिन टीवीएस रॉनिन के साथ अच्छी बात यह है कि इसका जो ऑयल कूल्ड इंजन है ना, वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको अगर हाईवे क्रूजिंग करना चाहें, अगर आप इसको 5000 से 7000 आरपीएम के बीच में रखना चाहें, तो ये बाइक आपको लॉन्ग रन में भी परेशान नहीं करेगी। इसका इंजन का पावर बैंड बहुत लीनियर बनाया गया है। इनिशियल पंच ऐसी कोई चीज़ इसके साथ तो नहीं है, मैं सीधा बोल देता हूँ, लेकिन अगर इसके साथ आप लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको इसके इंजन आपको थकाएगा नहीं, उस तरीके से इसका इंजन बना हुआ है। नंबर 3, माइलेज। इसकी माइलेज जो है ना, कभी इस टाइम पे सिटी पे आपको 42 से 45 के बीच में भी दे सकती है। अगर आप यही नंबर आप रॉयल एनफील्ड की हंटर से कंपेयर करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 30 से 35 का नंबर दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको फ़र्क पता चल जाएगा। हंटर ऑब्वियसली 350 सीसी की बाइक है, लेकिन वो एयर कूल्ड इंजन है, ये ऑयल कूल्ड इंजन है, उसकी मेंटेनेंस उतनी नहीं है। लेकिन घूम फिर के बात वो ये रहती है ना कि अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो आपको फाइनेंशियली पेट्रोल से कम बचाए, तो वहाँ पे आपको टीवीएस रॉनिन एक हमेशा एज देगी एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड की हंटर। नंबर 4, इसके जो फीचर्स हैं वो, अगर आप इसको अपनी रॉयल एनफील्ड की हंटर से कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ तो वो क्लियर हो जाएगी। पहला, इसके अंदर जो फीचर्स है, जैसे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और साथ ही साथ ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है जो आपको ट्रैफिक में बहुत हेल्प करती है। इसके अंदर आपको अर्बन और रेन मोड्स मिल जाते हैं, और यूएसजी सस्पेंशन में मिल जाते हैं, जो आपको ये सब चीज़ें रॉयल एनफील्ड की हंटर में देखने को नहीं मिलेंगी। तो इतना तो आप क्लियर कर लीजिए कि उसका बजट और इसके बजट में ये ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, और खास करके सस्पेंशन वाइज भी आपको अच्छा अपग्रेड मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक बेटर डिसीजन हो सकता है। नंबर 5, वैल्यू फॉर मनी। ये 2 लाख रुपए की है, हंटर आपकी 2,20,000 की है। 20,000 रुपये आप ज़्यादा देके आपको खाली एक 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है, जो फीचर्स भी कम देगा और प्राइसिंग भी ज़्यादा है, कंफर्ट भी कम है। तो उन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि अगर आप 2 लाख खर्च करके 225 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं, या वही 2,20,000 खर्च करके एक 350 सीसी की बाइक लेना चाहते हैं, जो माइलेज भी कम देगी, परफॉर्मेंस भी शायद हो सकती है परफॉर्मेंस में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे वो, क्योंकि उसका जो इनिशियल टॉर्क है वो ज़्यादा है, इसका इनिशियल टॉर्क उतना अच्छा नहीं है। बट फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है कि क्या आप वैल्यू फॉर मनी देखना चाहते हैं या फिर आप हाइक में रहना चाहते हैं जो हंटर ने क्रिएट कर रखी है। तो गाइस, ये था मेरे हिसाब से टीवीएस रॉनिन के वो 5 एडवांटेजेस जो उसको हंटर से अच्छा दे देते हैं, जिससे कि आप इसको लेना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड के हंटर। बाकी ऐसी बाइक का अगर आप एक ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।